Hello students, one more announcement, one more declaration, one more notice from NTA। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से पब्लिक नोटिस जारी किया गया है 27 फरवरी 2024 को। क्या है इस नोटिस में महत्वपूर्ण बातें? तो इस बार आप जैसा कि देख रहे हैं कि एनटीए काफ़ी कुछ बदलाव कर सकता है, ऐसी कुछ संभावनाएं शुरू से ही व्यक्त की जा रही है। उन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात वो है फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 इस सेशन के लिए CUET UG 2024 विल बी कंडक्टेड इन द हाइब्रिड मोड। बस यही है हाइब्रिड मोड। काफ़ी स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि भैया हाइब्रिड मोड पे क्या होने वाला है। आपको ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT जिसको कहा जाता है, पेन एंड पेपर दोनों ही होंगे। यानी कि कुछ पेपर ऐप कैसे हो सकते हैं जहां पर आपको कंप्यूटर पर एग्जाम देना पड़े और कुछ ऐसे पेपर हो सकते हैं जहां पर आपको पेन और पेपर पे ही एग्जाम देना पड़ेगा। इसी को हाइब्रिड मोड कहकर के पुकारा गया है। एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो, नीचे कुछ जानकारियां जो दी गई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, देख लीजिए जरा। सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। आप लोग जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसके लिए डेट दे रखी है 27 फरवरी टू 26 मार्च 2024। यानी कि 27 फरवरी से लेकर 26 मार्च 2024 तक आप अपने फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं रात्रि 11:50 तक। ठीक इसी प्रकार से आप फीस कब तक भर सकते हैं, कौन कौन से माध्यम से भर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, इनके थ्रू आप 26 मार्च 2024 तक, वो भी कब, रात की 11:50 तक अपनी फी भर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का करेक्शन करना चाहें, फॉर्म भरते समय कोई गलती आपने कर दी है तो कब तक कर सकते हैं? 28 मार्च से आपको ये मौका मिलेगा और ये रहेगा 29 मार्च 2024 तक, और वो भी रात्रि 11:50 तक रहेगा। इसके अलावा अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन की सिटी कौन सी होगी, इसका अनाउंसमेंट संभवतया 30 अप्रैल 2024 तक आप तक पहुंच सकता है, लेकिन संभवतया। इसी तरह से डेट ऑफ एग्जामिनेशन बिटवीन 15 में एंड 31 में 2024। बट इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बार लोकसभा के इलेक्शन शेड्यूल्ड हैं, इसी समय हैं, कुछ इन परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको तैयार रहना है, लेकिन अंतिम अभी इसी को मान करके चलना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो NTA की CUT के लिए वेबसाइट है वो बदल दी गई है। आपको सारी जानकारियां कहां पर मिलेगी, याद रखिएगा www.nta.ac.in। यहां पर जाकर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, हो सकता है रिजल्ट आपका डिक्लेरेशन 30 जून 2024 तक हो जाए, इसकी संभावना रहेगी। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कितने हैं। तो यहां पर आप देखें 27 सब्जेक्ट हैं और टोटल 61 टेस्ट होंगे आपके, जिसमें 27 सब्जेक्ट होंगे और 33 लैंग्वेजेस होंगी। ठीक है ना। 40 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं 50 में से। ठीक इसी प्रकार से जनरल टेस्ट होगा। जनरल टेस्ट हर जगह तो होता नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट अनिवार्य होगा वहां आपको जनरल टेस्ट देना होगा, लेकिन उसके लिए आपको 50 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे 60 क्वेश्चन में से। ठीक इसी प्रकार से यहां पर दिया गया है एक महत्वपूर्ण जानकारी, इसको आप ध्यान रखें, नोट डाल करके दिया गया है। फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस एंड कैंडिडेट्स लैंग्वेजेस द कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। आप टोटल 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जिसमें आपकी लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट और अगर आप जनरल टेस्ट लेते हैं तो 6 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस फॉर ऑल द पेपर्स। सभी पेपर्स में आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आपने जनरल टेस्ट लिया है तो उसके लिए आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 60 क्वेश्चंस में से। ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर किस तरह का है, जनरल टेस्ट या फिर सब्जेक्ट पेपर है। इट इज एडवाइजेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज एडवाइजेबल फॉर कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 लैंग्वेज एंड द जनरल टेस्ट। यानी कि आपको एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज को तो रखना ही है। ये क्यों कहा गया, ये एडवाइस क्यों दी गई है? हो सकता है इस बार आप ये भी चेंज देखें कि आपको इस बार जनरल टेस्ट और आपको लैंग्वेज अनिवार्य रूप से लेनी पड़े।
बाकी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं वो तो होंगे ही, इसके अलावा आप इन दोनों में से इन दोनों को भी लेना आपके लिए अनिवार्य हो सकता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, ये हैं आपके सामने सारे सब्जेक्ट नेम। यहाँ जाकर आप एनटीए की साइट पर सारे सब्जेक्ट नेम देख सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। इधर आप लैंग्वेजेस देख सकते हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज ले सकते हैं, सब्जेक्ट ले सकते हैं और जनरल टेस्ट आपको देना होगा। तो ये वो बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम आने वाली है। जल्दी से अपना फॉर्म फिल कीजिए, अपनी तैयारी में लग जाइए। आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस शुभकामनाएं। थैंक यू।